जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। आपकी तैयारी बहुत अच्छी तरीके से चल रही होगी। सीईटी ग्रेजुएशन लेवल एग्ज़ाम आप लोगों के लिए हो चुका है। 12th लेवल सीईटी का एग्ज़ाम बाकी है और मार्च के अंदर एलडीसी राजस्थान हाईकोर्ट इसका एग्ज़ाम भी आप लोगों के लिए होने वाला है। तो जो आगे पेपर हुए सीईटी ग्रेजुएशन लेवल और इसके अलावा उन पेपर के अंदर जब एनालिसिस किया गया तो ये जो क्लास है आप लोग इसके लास्ट तक ज़रूर बने रहना। यहाँ से कम 4 से 5 क्वेश्चन आप लोगों को देखने के लिए मिलेंगे। तो इस क्लास के लास्ट तक जरूर बनना। जो अपने प्लेटफॉर्म पर पहली बार आए हैं, जो नए हैं, वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। अपना टेलीग्राम चैनल बीएल एजुकेशन मोटिवेशन जरूर ज्वाइन करें ताकि वहाँ पर पीडीएफ या विभिन्न प्रकार की सूचना नोटिफिकेशन आपको वहाँ पर समय समय पर प्रोवाइड करवाया जाता है। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, यानी कि व्यक्ति और उनको किस नाम से राजस्थान के अंदर और जाना जाता है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्लास है, बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है। या आप इस क्लास के लास्ट तक बने रहना। यहाँ से 4 से 5 क्वेश्चन आपके आने वाली हर भर्ती के अंदर आपको देखने के लिए मिलेगा। तो आप इस क्लास के जरूर इस क्लास को लाइक करना, शेयर करना और लास्ट तक बने रहना। तो हम शुरू करते हैं इस क्लास को। राजस्थान के प्रमुख व्यक्तियों के उपनाम, और ये है मेवाड़ का पहला व्यक्ति। मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर किसे कहा जाता है? मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर किसे कहा जाता है? भामाशाह को। किसको कहते हैं? मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर भामाशाह को कहते हैं। उसके बाद में बांगड़ के गांधी, ये किनको कहते हैं? भोगीलाल पांड्या को। ये दोनों ही एग्जाम के अंदर बार बार पूछे गए हैं। मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर भामाशाह को, बांगड़ के गांधी। और इन भामाशाह के बाद में जो भी दान देने वाले जितने भी जो दानवीर व्यक्ति हैं उनको भामाशाह ही कहा जाता है। ये उपनाम ही हो गया सभी के लिए। लेकिन मेवाड़ का उद्धारक तथा दानवीर कौन थे? भामाशाह। बांगड़ के गांधी भोगीलाल पांड्या। राजस्थान का कबीर दादू दयाल को कहते हैं। किसे कहते हैं? दादू दयाल को। इसके बाद में राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहते हैं? राजस्थान के लोहे पुरुष दामोदर लाल व्यास को कहते हैं। राजस्थान के लोहे पुरुष किसे कहते हैं? दामोदर लाल व्यास को। राजस्थान की मरु कोकिला या मांड मल्लिका, ये किसे कहते हैं? राजस्थान की मरु कोकिला या मांड मल्लिका के नाम से किसे जाना जाता है? गौरी देवी को। किसे? गौरी देवी को। कहीं कहीं इनका गौरी बाई भी लिखा हुआ आता है। नेक्स्ट है राजस्थान की मीराबाई की अवतार, यानी कि राजस्थान के अंदर मीराबाई की अवतार किसे कहते हैं? गौरी बाई को कहते हैं। किसे कहते हैं? गौरी बाई को। नेक्स्ट है राजस्थान के गांधी किसे कहते हैं? गोकुल भाई भट्ट को राजस्थान के गांधी कहा जाता है। किसे कहते हैं राजस्थान के गांधी? गोकुल भाई भट्ट को। इसके बाद में नेक्स्ट है ज्वेल ऑफ द ईस्ट। ज्वेल ऑफ द ईस्ट किसको कहते हैं? ज्वेल ऑफ द ईस्ट किसका उपनाम है? हनुमंत सिंह का। हनुमंत सिंह का। नेक्स्ट है महात्मा गांधी के 5वें पुत्र किसे कहा जाता है? जमनालाल बजाज को। किसे कहते हैं? जमनालाल बजाज को। नेक्स्ट है राजस्थान का मंकी मैन किसे कहते हैं? जानकीलाल बांड को। किसे कहते हैं? जानकीलाल बांड को। मंकी मैन की उपाधि किसे दी गई है? जानकीलाल बांड को। नेक्स्ट है हमारे पास में राजस्थान के लोकनायक जयनारायण व्यास को राजस्थान के लोकनायक कहा जाता है। शेर ए राजस्थान किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को शेर ए राजस्थान की उपाधि दी गई है। इसके बाद में राजस्थान का दुन का धनी, राजस्थान का दुन का धनी, ये किसका उपनाम है? जयनारायण व्यास का। राजस्थान का लक्कड़ और कक्कड़, ये किसे कहा जाता है? जयनारायण व्यास को। आपने पहली बार सुना होगा राजस्थान का लक्कड़ और कक्कड़ किसे कहते हैं? जयनारायण व्यास को। क्योंकि इस टाइप के जो क्वेश्चन है एग्जाम के अंदर आजकल बहुत ट्रेंड में है और बार बार ऐसे एग्जाम के अंदर क्वेश्चन आपको देखने के लिए मिलते हैं। और यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपके आने वाली भर्तियों के अंदर 100% आपको देखने के लिए मिलेंगे। नेक्स्ट है राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह। राजस्थान के इतिहास लेखन का पितामह किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। राजस्थान का घोड़े वाला बाबा किसे कहते हैं? कर्नल जेम्स टोड को। ये सारी की सारी उपाधियां आपको याद रखना है। एक वीडियो को 2-3 बार आप देख लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना या आप लिख लेना ताकि आपको याद हो जाए। राजस्थान का वीर विनोद किसे कहते हैं? कविराज श्यामल दास को। कविराज श्यामल दास को राजस्थान का वीर विनोद के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट है राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांकला। राजस्थान का टाइगर मैन कैलाश सांकला कहलाते हैं। राजस्थान का रेल बाबा किशनलाल सैनी को राजस्थान का रेल बाबा कहते हैं। नेक्स्ट है इस्पात किंग लक्ष्मी निवास मित्तल को इस्पात किंग कहते हैं। राजस्थान के अर्जुन या धनुर्धर लिम्बाराम को राजस्थान के अर्जुन या धनुर्धर कहा जाता है। और नेक्स्ट है हमारे लिए हल्दी घाटी का शेर किसे कहते हैं? हल्दी घाटी का शेर महाराणा प्रताप को कहते हैं। मेवाड़ केसरी महाराणा प्रताप को कहते हैं। मेवाड़ का कीका महाराणा प्रताप को कहा जाता है। राणा सांगा
महाराणा संग्राम सिंह को राणा सांगा कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह को कहा जाता है। आधुनिक भारत का भागीरथ महाराजा गंगा सिंह। राजस्थान की आदिवासियों की बाईजी, राजस्थान की आदिवासियों की बाईजी मंजू राजपाल किसे कहा जाता है? मंजू राजपाल को कहा जाता है। इसके बाद में है राजस्थान की राधा। राजस्थान की राधा किसे कहा जाता है? मीराबाई को। वर्तमान राजस्थान के निर्माता किसे कहा जाता है? मोहनलाल सुखाड़िया को। आदिवासियों का मसीहा किसे कहा जाता है? मोतीलाल तेजावत। राजस्थान का अबुल फजल मुहनोत नैणसी को कहा जाता है। पत्रकारिता के पितामह पंडित जाबरमल शर्मा को पत्रकारिता के पितामह कहा जाता है। इसके बाद में दूसरा जवाहरलाल नेहरू। दूसरा जवाहरलाल नेहरू किसे कहा जाता है? पंडित जुगल किशोर चतुर्वेदी को दूसरा जवाहरलाल नेहरू कहा जाता है। राजस्थान का डिंगल का हेरोस, राजस्थान का डिंगल का हेरोस किसे कहा जाता है? पृथ्वीराज राठौड़ को। राजस्थान के द्रोणाचार्य प्रोफेसर करण सिंह को कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म राव चूड़ा को कहा जाता है। राजस्थान का भीष्म किसे कहा जाता है? राव चूड़ा को। राजस्थान का वाटरमैन राजेंद्र सिंह को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राजेंद्र सिंह को। राजस्थान में स्थापत्य कला का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के अंदर स्थापत्य कला का जनक राणा कुंभा को कहा जाता है। किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। किसे कहा जाता है? राणा कुंभा को। नेक्स्ट है हमारे सामने मेवाड़ का भीष्म पितामह। मेवाड़ का भीष्म पितामह किसे कहा जाता है? राणा चूड़ा को। मारवाड़ का प्रताप किसे कहा जाता है? राव चंद्रसेन को। मारवाड़ का प्रताप राव चंद्रसेन। कलयुग का कर्ण किसे कहा जाता है? राव लूणकरण। राव लूणकरण को कलयुग का कर्ण कहा जाता है। राजस्थान की जलपरी रीमा दत्ता कहलाती है। राजस्थान की जलपरी किसे कहते हैं? रीमा दत्ता को। राजस्थान का नरसिंह किसे कहा जाता है? संत दुर्लभ जी को। किसे कहा जाता है? संत दुर्लभ जी को। राजस्थान का भारतेंदु किसे कहा जाता है? शिवचंद भरतिया। राजस्थान का भारतेंदु शिवचंद भरतिया। इसके बाद में नेक्स्ट है राजस्थान का वीर रसावतार। राजस्थान का वीर रसावतार किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को। किसे कहा जाता है? सूर्यमल मिश्रण को। भारतीय बेले के जनक किसे कहा जाता है? उदय शंकर को। भारतीय बेले का जनक उदय शंकर को। किसान आंदोलन का जनक या राष्ट्रीय पथिक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। किसान आंदोलन का जनक या राष्ट्रीय पथिक किसे कहा जाता है? विजय सिंह पथिक को। ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन था, आप लोग लास्ट तक बने रहे, इसलिए आपका धन्यवाद। यहाँ से 4-5 क्वेश्चन आपको 100% देखने को मिलेंगे आगे आने वाले एग्जाम के अंदर। टेलीग्राम चैनल BL एजुकेशन मोटिवेशन आप जरूर ज्वाइन करें, वहाँ पर मैं इसकी PDF और समय समय पर सभी प्रकार के नोटिफिकेशन या इन्फॉर्मेशन वहाँ पर डालता रहता हूँ। जो अपने परिवार पर आज नया आए प्लेटफॉर्म पर वो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने परिवार का हिस्सा बने। जय हिंद, जय भारत।